हेलो स्टूडेंट। तो आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम पीजीटी और टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पीजीटी और टीजीटी में आए हुए हैं। आज क्वेश्चन होंगे एनसीआर और एनपीआर, बेस्ड ऑन एनसीआर एंड एनपीआर। तो एनसीआर क्या होता है आपका? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एंड एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये दो फार्मूले होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज एनसीआर एंड सेकंड वन इज एनपीआर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ समेशन। देखो क्या क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू पूछी है? समेशन आर वेरी फ्रॉम वन टू एन एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये इसकी वैल्यू पूछी है। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है। जब भी ऑप्शन एन में हो तो आप एन की वैल्यू लेके क्वेश्चन को सोल्व करना। यदि मैं एन की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 की पावर 2 4, एन की वैल्यू 2 ली, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3, दिस इज 2 की पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 2, और दिस इज 2 की पावर 2 4 प्लस 1 5। तो यहां पर भी आप n की वैल्यू 2 लोगे। समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू 2 npr अपॉन फैक्टोरियल r। तो पुट करो व्हेन r इज 1 तो np1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस np2 अपॉन फैक्टोरियल 2। आपने r की वैल्यू पुट की। अब देखते हैं क्या आएगा। r वेरी फ्रॉम 1 टू n है ना। n की वैल्यू आपने कितनी ली थी? 2 ली हुई है। तो n तो 2 है आपका, r वेरी कर रहा है यहाँ पर। n क्या है? 2। दिस इज 2p1 एंड दिस इज 2pr। npr का फार्मूला लगाओगे आप। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 होती है तो npr कितना? फैक्टोरियल 2 अपॉन n माइनस r, यानी 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 अपॉन 2। हियर npr फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। टू माइनस 2, एक बार r की वैल्यू आपने 1 पुट की, एक बार 2, तो दिस इज 2 माइनस 2 कितना आएगा? 0। तो फैक्टोरियल 2 इज 2 अपॉन 1 बाई 2 एंड दिस इज फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 0 इज 1, फैक्टोरियल 1 इज 1। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 कितना? 3। अब जो भी ऑप्शन आपका 3 दे रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में यदि n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ रहा है? 3। इस टाइप से जब भी आप ऑप्शन में क्या हो n, तो आप n की वैल्यू लेके पुट करनी है। ये ध्यान रखना, ये आएगा 2p1। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। दिस इज 2p1 एंड 2p2। n की वैल्यू कितनी है? 2। दिस इज 2p1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2p2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको ओपन करना है आपको, है ना। तो कितना आया? 3 आया। एनसीआर एंड एनपीआर के ऊपर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। इफ एनपीआर इज इक्वल टू 120 n into NCR देन द वैल्यू ऑफ R इज। R की वैल्यू पूछी है तो सिंपल फार्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। दिस इज 120 into
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है, n माइनस r से n माइनस r कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, कितना बचा? फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 120। अब r की मैं क्या वैल्यू पुट करूं जिससे 120 आ जाए? तो r इक्वल टू 5, दिस इज 120 होता है। यदि मैं r की वैल्यू 5 पुट करूंगा कितना आएगा? 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 120। ये तो सब आपके लिखने के लिए है, समझाने के लिए, अदरवाइज आंसर तो यहीं पर आ गया। तो r इज 5, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए। व्हाट इज NCR? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, एंड NPR इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। इस टाइप से करने हैं। NCR होता है कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन PGT 2004। 1 स्क्वायर माइनस T1, 2 स्क्वायर माइनस T2, n स्क्वायर माइनस Tn इज इक्वल टू 1/3 n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, देन Tn इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन दी हुई है। यदि आप मेथड से करोगे बहुत ही लेंथी हो जाएगा, है ना। आप n की वैल्यू पुट कर लीजिए, ऑप्शन में पुट करो। यदि मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं सपोज, तो दिस इज 1/2, दिस इज n की वैल्यू कितने ले रहे हैं? 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और दिस इज 1। तो सारे ऑप्शन डिफरेंट है, यानी यदि हम n की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में 1 लेंगे, और जो भी ऑप्शन, यदि 1/2 आता है ए ऑप्शन, 0 आता है तो बी ऑप्शन, और c आता है तो 2 आता है तो सी ऑप्शन, और 1 आता है तो डी ऑप्शन। यदि दो ऑप्शन यहाँ पर सेम आते तो फिर हम n की वैल्यू कितनी लेते? 2। तो पुट n इक्वल टू 1। जैसे कि आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर माइनस T1 कहां तक जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस T1 तक ही जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, n की वैल्यू कितनी? 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस साइड इज 0, तो 1 स्क्वायर माइनस T1, दिस इज इक्वल टू 0, तो T1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स T1 इक्वल टू 1। T1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी ऑप्शन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यदि आप इस क्वेश्चन को मेथड से करोगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। 1 स्क्वायर लोगे आप अलग, 2 स्क्वायर एज ऑन n स्क्वायर, इस टाइप से। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है। माइनस T1 प्लस T2 एज ऑन Tn इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। फिर यहाँ पर सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला अप्लाई करोगे आप, तो उससे लेंथी हो जाएगा। यहीं पर आपका आंसर आ गया। उस मेथड में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। n इक्वल टू कितना है? 1, तो दिस इज योर आंसर। Tn इक्वल टू कितना? n, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन TGT 1999 1999 में। इफ 15C 3R is equal to 15C R plus 3, find the value of R। R की वैल्यू उसने पूछी थी। तो एक प्रॉपर्टी होती है NCX is equal to NCY, this means n equal to x plus y। जब यहाँ के दोनों n सेम हो, NCX is equal to कितना? NCY, तो n equal to x plus y। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 15 equal to 3R plus R plus 3, this is 12, this is 4R,
r इक्वल टू 3, r की वैल्यू पूछी थी 3, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, NCX इज इक्वल टू NCY, तो n इक्वल टू x प्लस y। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड इज। किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल है? 44, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है, TGT 2005 में, PGT 2005 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिए आप, द नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड n, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। ये होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो वहां पर कितना 44 डायगोनल उसने दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड पूछा है, कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करो, दिस इज 88 n स्क्वायर माइनस 3n, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88, दिस इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11n प्लस का 8n इस टाइप से लिख सकता हूं ना, माइनस 88 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कितने आएंगे? n कॉमन लिया, n माइनस 11 प्लस 8 कॉमन लिया, n माइनस 11, तो n इक्वल टू 11 एंड माइनस 8। अब नंबर ऑफ साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कितना आया 11, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 2005, फिर PGT 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज TGT 2010 एंड 2011 का क्वेश्चन है। NPR is equal to 72 NCR, then the value of R is। तो NPR का फार्मूला लगा हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r, 72 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अभी पीछे करके आए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस r से फैक्टोरियल n माइनस r कैंसिल, 720 इज इक्वल टू फैक्टोरियल r। तो r की वैल्यू कितनी पुट करोगे जिससे 720 आ जाए? 6 है ना। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 होता है, जो भी आपने पीछे किया था। यदि मैं 120 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा, पर ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 6, r is equal to 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PGT 2010, PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्या है। NCR minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 84 and NCR plus 1 is 126, then N और R की वैल्यू आपसे पूछिए। यदि आप इसको मेथड से करोगे, ध्यान देना, तो 3 इक्वेशन बनेंगी, उनको सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम इसको ट्रेस बैक मेथड से करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। NCR इक्वल टू कितना गिवन है? NCR इज इक्वल टू 84, तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। n इक्वल टू 8 लिया, 8C4, 8C4 इज फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4, 8 माइनस 4, दिस इज फैक्टोरियल 4। तो 8 इंटू 7 65 फैक्टोरियल 4
अपॉन 4 into 3 into 2, this is factorial 4. 4 2 जा 8 एंड 3 से कितनी बार 2 टाइम, तो कितना आया 7 into 10, दिस इज 70. पर आना कितना चाहिए था 84, तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, बी ऑप्शन लो 9C R 9C 3, तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 9 minus 3 फैक्टोरियल 6, NCR का फॉर्मूला लगाया आपने, तो 9 into 8 into 7, दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 into 2, दिस इज फैक्टोरियल 6. इससे ये कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स और दिस इज 4 टाइम्स, तो कितना बचा 3 into 4 into 7, 3 into 4 into 7 84, तो 84 ये ऑप्शन आ रहा है ना. तो ये बन सकता है यदि ये साथ वालों दोनों को भी सेटिस्फाई करे. दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब है आपने इन कितना दिया 9C R minus 1, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं अब हम. 3 minus 2 3 minus 1 2, कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए. देखते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, 9 minus 2 7, तो दिस इज 9 into 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 into फैक्टोरियल 7. ये कैंसिल 2 से कितनी बार 4 बार, कितना आया 36. तो ये ऑप्शन बन जाएगा यदि इसको भी सेटिस्फाई करे. इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है क्या है NCR 9C R plus 1 3 plus 1 4, यदि इसकी वैल्यू 126 आता है तो ये ऑप्शन होगा आपका. तो देखो जरा इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, है ना. ये मुझे रफ करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा. नाइन सी आर फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन 9 minus 4, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5, है ना. तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितनी आएगी 9C 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 9 minus 4 5, तो 9 into 8 into 7 into 6 factorial 5, this is 4 into 3 into 2 upon factorial 5. इससे कैंसिल 3 2 या 6 एंड 4 से ये 2 बार कैंसिल, कितना आया 14 into 9 आया. तो कितना आ जाएगा 126, 14 into 9 126. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है. इस टाइप से करना है, अदरवाइज आप 3 इक्वेशन बनाओगे आपस में डिवाइड करोगे, आएगा आंसर उससे भी, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. तो इसलिए आपको ये ट्रेस बैक मेथड यूज करनी है. नेक्स्ट देखिए, ये भी इसी टाइप से है. NCR इज इक्वल टू PGT 2009 का क्वेश्चन है. NCR is equal to NCR minus 1 and NPR is equal to कितना है NPR plus 1. अब N और R की वैल्यू पूछिए, 4 ऑप्शन है आपके, है ना. अब या तो यहाँ पर फैक्टोरियल वगैरह इनके NCR और NPR के फार्मूले लगाओ, वहां से निकलेगा. इससे अच्छा हम ट्रेस बैक कर लेते हैं, ट्रेस बैक से आसानी रहेगी. देखो जरा, यदि मैं ए ऑप्शन लेता हूं तो कितना आएगा 2C3. NCR यहां पे पुट किया, N की वैल्यू कितनी 2, R की वैल्यू कितनी 3 इज इक्वल टू N की वैल्यू 2, R की वैल्यू कितनी 3 minus 1 2. तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 में से 3 कैसे सिलेक्ट करोगे, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा. अब बी ऑप्शन लेते हैं. N की वैल्यू कितनी 1, R की वैल्यू कितनी 2, ये भी नहीं होगा. N तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू R होता है. सी ऑप्शन
n की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी 2, 3c2, दिस इक्वल टू n की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी 2, 2 माइनस 1 1। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 3c2 इक्वल टू कितना होता है 3c1, इसकी वैल्यू निकालोगे आप, वैसे प्रॉपर्टी है ये 3 माइनस 2 1, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 कितना फैक्टोरियल 2। तो ये ऑप्शन बन सकता है यदि इसको भी सेटिस्फाई करें। NPR, n की वैल्यू 3, p r की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी 2, 2 प्लस 1 3। So this is factorial 3 upon 3 minus 2 1. This is factorial 3, 3 minus 3 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। यदि आप इसको लोगे, इसको देखते हैं क्या है। n की वैल्यू कितनी 2, c, r की वैल्यू 1, दिस इज 2c, r की वैल्यू 1 0। यदि इन दोनों की वैल्यू निकालोगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, दिस इज फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2 NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। यह आया था PGT 2009 में। नेक्स्ट देखो, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन PGT 2011। किसमें 2011 में 20c r प्लस 1 इज इक्वल टू 20c r माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने, NCX इज इक्वल टू यदि NCY हो तो n इक्वल टू x प्लस y, है ना। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी। 20 इक्वल टू r प्लस 1 प्लस r माइनस 1, आपका आंसर आ गया 2r, r इक्वल टू 10, r इक्वल टू कितना 10। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए इन क्वेश्चनों को एक बार अपने आप से ट्राई करना, और जो भी आपके डाउट हो या जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो भी आपके डाउट हैं। थैंक यू।